और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। Pakistan would be well advised to temper its rhetoric, as any misadventure will have painful consequences, as was demonstrated recently. पाकिस्तान की गीदड़ भपकी पर भारत का जवाब। ब्रेक करिए जरा, पाकिस्तान को फिर से दर्दनाक परिणाम भुगतना होगा। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेगा। वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया, पानी तो अब बंद है। ब्रह्मोस है हमारे पास। मुझे ऐसे लगता है कि द सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस। इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेगा एंड द नेक्स्ट वॉर व्हिच वी आर लुकिंग एट, इट मे हैपन सून। अमेरिका की गोदी में बैठे हुए आसिम मुनीर ने ना केवल वहां जाकर सिंधु जल के ऊपर भारत को धमकाया, अपितु न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दे दी। मुझे ऐसे लगता है कि नाउ इंडिया विल अटैक नॉट यूजिंग एयर फोर्स बट अपनी जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो, और फुल स्केल वॉर आपके सामने जनाब उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध की संभावना एक बार फिर से बन रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार जो है इंडस वाटर ट्रीटी को लेके धमकी आ रही है। आसिम मुनीर 2 बार अमेरिका जा चुका है और इस बार तो उसने इतना बुरा, इतना गंदा बयान दिया है कि अगर हमारे ऊपर कुछ हुआ, अगर हमें कुछ हुआ तो हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को लेके डूबेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ये गीदड़ भभकी दी है कि हम जो है अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी बहाल नहीं करता है तो हम भारत को नहीं छोड़ेंगे। तो इधर से जो है भारत के आर्मी चीफ ने भी बोला है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर कमिंग सून, यानी कि इंडिया पाकिस्तान का वार जो है फिर से हो सकता है। आजकल पाकिस्तान जो है कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका का हाथ है। वैसे भी अमेरिका जो है किसी भी देश को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। वो जिस भी देश को देखता है कि आगे बढ़ रहा है उसे किसी न किसी युद्ध में उलझा देता है। जैसे उसने रूस को उलझा दिया है, हमें जो है वो पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझाना चाहता है, क्योंकि भारत जो है तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। दोस्तों, दोबारा बात चल पड़ी है इंडिया के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा है, हालात ठीक नहीं है। जो वो जैसे कहते हैं ना, एक जो एनवायरनमेंट है वो दोबारा बन रहा है कि जैसे पाकिस्तान पे हमला किया जा सके। उसकी मैं आपको भी बताता हूँ कि कहा जा रहा है कि आज इंडियन आर्मी जो है उन्होंने कुछ लोग इंटरवीन कर रहे थे LOC के क्रास, एक तिक्का पोस्ट है उड़ी स्टेशन के करीब, वहाँ पे इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया और उसके अंदर जो है वो एक हवालदार जो है इंडियन आर्मी का, वो उसकी जान चली गई ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है जी, वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर्ली नहीं हो सकी। दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ या क्यों मैं बात कर रहा हूँ आपसे? मुझे ऐसे लगता है कि द सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस। इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेगा और उसके लिए वो जैसे कहते हैं ना, मोमेंटम गेयर अप किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि देखिए, पाकिस्तान हैज़ नो चॉइस, rather two choices. The one choice which Pakistan had is very clear कि इंडिया हमला करेगा, हम जवाब दे देंगे। ठीक है, सो हमारे पास 2 मॉडल इन प्रैक्टिस हैं, तीसरा मॉडल पाकिस्तान सोच रहा है। लेट मी ब्रिंग इन 2019 उरी वाला भी ले। तब क्या हुआ था, पाकिस्तान ने फैसला किया इंडिया हमला करेगा,
पाकिस्तान की लाइन ऑफ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है क्रॉस करेगा, हम हमला करेंगे। इंडियन जहाज आए, पाकिस्तान ने शूट किया, एक जहाज 2 गिर गए, पायलट कैप्चर, दैट्स इट। तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हुई अभी। उसमें क्या था कि उसमें पाकिस्तान ने डॉक्ट्रिन बदली, जहां से हमला आएगा वहां पे अटैक करेंगे। ना तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मुझे ऐसे लगता है कि नाउ इंडिया विल अटैक नॉट यूजिंग एयरफोर्स बट अपनी जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल करेगा। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक प्रैक्टिस सेट हो गई, स्टैंडर्ड पैटर्न, या नेवी का भी इस्तेमाल कर सकता है कि एयरफोर्स उठती है, हमला करती है, वापस चली जाती है। इस दफ़ा इंडिया एयरफोर्स के ज़रिए नहीं आएगा, इस दफ़ा इंडिया या नेवी के ज़रिए करेगा या अपनी इन्फेंट्री फौज वगैरह जो उसको होती है वो बेचेगा। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक और जंग का खतरा है? वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच कई जंगें हो चुकी हैं और अभी एक सॉर्ट ऑफ वॉर 7 मई और 10 मई के बीच हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं दोनों तरफ से, उससे तो ये लगता है कि जैसे दोनों फिर एक दूसरे के साथ लड़ने को तैयार हैं। हो सकता है लड़ने को तैयार ना हो, जो जंग हुई है उससे सबक मिला हो और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को सबक मिला हो कि भाई जंग की बातें करना तो आसान है, जंग करना आसान नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनपॉपुलैरिटी पाकिस्तान की आर्मी की इतनी है कि उस जंग के बाद भी जो 7 मई और 10 मई के बीच हुई, उस जंग के बाद कई तरह के उन्होंने नैरेटिव बनाए और यही कहा कि हमने ये जंग जीती है। फिर भी जंग का ख़तरा दोनों देशों के बीच रह रहा है। पाकिस्तान के जर्नैलों की एक जंग तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ास तौर पर अपोजिशन PTI के साथ और पाकिस्तान की जनता के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ तो 24 घंटे रहती है, लेकिन भारत के साथ जंग वाला मामला भी पाकिस्तान को इसलिए खड़ा करना पड़ता है क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर वो जंग हारते हुए महसूस करते हैं तो फिर उनकी कोशिश होती है कि कोई ना कोई टेररिज्म की एक्टिविटी कर दें, कोई ना कोई जंगी उश्कल कर दें ताकि उनकी पॉपुलैरिटी वापस आए। वज़ीर-ए-आज़म ने ये बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मैं आपके सामने जो कहा गया वो और जो हकीकी सूरत हाल है वो रखना चाहता हूँ। बात ये है कि भारत कर तो नहीं सकता, ये तो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं, लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया है, पानी तो अब बंद है, ठीक है ना जी। वो तो उसी वक्त ही खोलते हैं जब उनका जो डैम फुल हो जाता है, भर जाता है, तो जितनी एक्सेसिव होता है वो उस वक्त तक वो खोल रहे हैं दरवाजे दरिया जनाब के, जब तक वो उसका अल्टरनेट जो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे जो काम कर रहे हैं डाइवर्ट करने का पानी को दूसरी तरफ, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो, और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया और हमने बाद में कहा जी हम अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। अब जो लोग अक़वाम मुत्तहिदा को जानते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में जो मामला चल रहे हैं और वहाँ पे जो होता है, तो वो आप आगे खुद